गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अजय सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर्यन इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह आसान तरीका जिससे आप कुछ ही क्षणों में अंग्रेजी सीख सकते हैं। आपको ऐसा लगता होगा यह बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो स्पीक इंग्लिश इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, इट इज इजी, बट ये डिपेंड करता है आपकी इच्छा शक्ति पे कि किस तरह से आप सीखने की इच्छा दिखाते हैं। आज हम उस थीम के बारे में बात करने जा रहे हैं, उस बेसिक्स की बात करने जा रहे हैं, जिससे आप न कुछ जानते हुए भी अगर आपके पास थोड़ा बहुत अंग्रेजी की जानकारी है, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। आखिर इस टॉपिक को कहते क्या है, यह आपको इस छोटे से वीडियो में अंग्रेजी बोलना सिखा सकता है। आपके बच्चे स्कूल से आते हैं और जिन छोटे सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं उसको बनाने का तरीका मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। इस टॉपिक को इम्परेटिव के नाम से जानते हैं। इम्परेटिव होता क्या है? सबसे पहले तो इम्परेटिव का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट या फिर अर्जेंट। वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स बहुत महत्वपूर्ण। ऐसे सेंटेंसों का इस्तेमाल जो है आप बहुत जरूरी के समय करते हैं, या फिर इस सेंटेंस का इस्तेमाल आप उस समय करते हैं जब आपकी बात सुनने वाला कोई न कोई व्यक्ति मौजूद होता है जो आपके सेंटेंस का रिएक्शन देता है। इम्परेटिव सेंटेंस सिर्फ वर्ब से तैयार किए जाते हैं और यह वर्ब फॉर्म जो है V1 होता है। इसमें किसी भी परिवर्तित वर्ब फॉर्म के लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए मैंने आपको बताया कि किस तरह से, किस आसानी से आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं, यह मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इम्परेटिव, अगर हम इम्परेटिव की बात करते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस का एक टाइप है। अब सेंटेंस होता क्या है, तो सबसे पहले इसकी जानकारी के लिए यह जान ले कि सेंटेंस जो है दो तरह से डिफाइन किए जा सकते हैं। पहला अकॉर्डिंग टू सेंस, जिसमें से एक टाइप जो है इम्परेटिव सेंटेंस का है, और दूसरा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अब सेंटेंस के बारे में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बाद में दूंगा। यहां मैं बताने जा रहा हूं वह आसान तरीका जिससे आप कुछ ही क्षणों में अंग्रेजी के नॉर्म्स को पहचान जाएंगे, अंग्रेजी बोलना आरंभ कर देंगे। इसके लिए हम एक छोटे से स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आप इसको चाहे तो ऑब्जेक्ट के बाद कंप्लीमेंट जोड़ सकते हैं। वैसे इम्परेटिव वह सेंटेंस होता है जो एक शब्द से भी पूरे सेंटेंस को डिनोट कर सकता है। जैसे एक छोटा सा सेंटेंस हमने लिखा है स्टॉप। देखने में तो ये बहुत ही छोटा लग रहा है कि स्टॉप, आखिर सर ये सेंटेंस हो कैसे गया, यह अपने आप में सेंटेंस बना कैसे? यह तो एक शब्द है, और जैसा कि अभी तक आपने पढ़ा है, सेंटेंस जो है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो आपस में मीनिंगफुल क्लस्टर बनाते हैं। तो अगर आप इस छोटे से स्टॉप को देखें, स्टॉप का मीन्स है रुकना। ये आप सुनने वाले के लिए इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ स्टॉप कहने का मतलब होता है कि आपकी बात जो सुन रहा है या फिर आप जिसके लिए यह स्टॉप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आप कहते हैं कि आप रुक जाइए, ठहर जाइए। भले ही एक छोटा शब्द है, लेकिन अपने आप में यह पूरे सेंटेंस को रिप्रेजेंट करता है। स्टैंड अप, आपने अक्सर सुना होगा स्टैंड अप, सिट डाउन, गेट आउट, शट अप, ये सारे इसी सेंटेंस के फॉर्मेट है। स्टैंड अप, स्टैंड अप कहने का मीन्स हो गया खड़े हो जाओ। टीचर्स जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं पब्लिकली। आखिर स्टैंड का मतलब होता क्या है? तो स्टैंड का मीन्स होता है खड़ा, और अब का इस्तेमाल आप वहां करते हैं जब कोई मूवमेंट होती है और ऊपर की दिशा को शो करती है। मतलब है कि आप पहले से बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, जिसके कारण आपको कहा जा रहा है स्टैंड अप। फिर एक और सेंटेंस हमने लिखा है गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब यहाँ गिव का मीन्स होता है देना। हमने पहले ही आपको बताया कि यहाँ V1 के बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो गिव मीन्स देना,
तो दीजिए, और किसको दीजिए, तो मुझे दीजिए ए ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी। ये अपने आप में एक शब्द समूह है जो बताता है कि ये फ्रेज हो गया जो इस सेंटेंस में इस्तेमाल किया गया। फिर बात करते हैं एडवर्ब की। अगर एडवर्ब आता है सेंटेंस के अंदर तो उसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो एडवर्ब जो है ये अलग अलग टाइप के होते हैं। यहाँ जो हमने इस्तेमाल किया है नेवर टेल अ लाई, तो नेवर अपने आप में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यदि आपने एडवर्ब पढ़ा है तो आपको यह मालूम होगा, और अगर नहीं मालूम है तो जान लीजिए कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल हमेशा मेन वर्ब से पहले करते हैं। कम हियर, यहाँ भी हेयर जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है बाद में किया गया है, जबकि नेवर का पहले किया गया है। तो नेवर जो है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जबकि दूसरी तरफ हेयर जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जो प्लेस को डिनोट करता है। तो प्लेस है, टाइम है, इन सारे का इस्तेमाल जो है सेंटेंस के या तो अंत में करते हैं या फिर शुरू में। अब यहाँ आप सोच के देखिए, अगर शुरू में इसका इस्तेमाल कर ले तो हेयर कम अपने आप में यह सटीक नहीं है, जिसके कारण हम बोलते समय इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि जो हम बोल रहे हैं वह सामने वाले को सुनने में अच्छा लगे। एक और सेंटेंस हमने लिखा है लिसन टू मी केयरफुली। अब यहां भी एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो आप मुझे सुनिए। मुझे सुनने का मतलब हो गया कि आप मेरी बात सुनिए और सावधानी से सुनिए। अब अगर निगेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो इम्परेटिव का निगेटिव फॉर्म हम किस तरह से तैयार करते हैं, तो इसके लिए जो है हम सेंटेंस के शुरू में, यानी हमने आपको बताया कि किस तरह से सेंटेंस आप क्रिएट करते हैं V1 से, और उसके बाद जो है अगर ऑब्जेक्ट रहे, कॉम्प्लीमेंट रहे तो उसको लिखते हैं। लेकिन अगर निगेटिव फॉर्म बनाना हो तो आप इसके लिए डोंट का इस्तेमाल सेंटेंस के शुरू में ही करें। ध्यान रखें डू नॉट का इस्तेमाल न करें, क्योंकि जब आप डू नॉट बोलते हैं ये अपने आप में ऑडनेस दिखाता है और डोंट सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है। जैसे डोंट टेल अ लाई, इससे पहले हमने सेंटेंस लिखा नेवर टेल अ लाई। नेवर मतलब कभी नहीं, और यहाँ कहता है कि डोंट टेल अ लाई मतलब फिलहाल आप झूठ मत बोलिए। डोंट वेक्स द एनिमल, यहाँ भी डोंट का इस्तेमाल किया गया है। वेक्स का मीन्स होता है तंग करना, तो यहाँ कहा जा रहा है कि आप जानवरों को तंग नहीं कीजिए, मत कीजिए। डोंट पुश एनीवन, ऐसा अक्सर होता है कि बच्चे स्कूल में खेलते हैं, सीढ़ी से उतरते हैं और उस अवस्था में किसी को धक्का दे देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यह एक तरह का खेल है, कभी कभी इससे सीरियस एक्सीडेंट तक क्रिएट हो जाता है। इसलिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं डोंट पुश एनीवन या फिर डोंट पुश हिम। हिम मतलब उसे, और एनीवन का मतलब किसी को भी आप धक्का न दो। जनरली जो है फिल्म वगैरह में आप देखते होंगे डोंट मूव का इस्तेमाल जो है किसी वैसे पर्सनालिटी के लिए, है ना, कल्प्रिट के लिए, क्रिमिनल्स के लिए पुलिस के द्वारा किया जाता है। जब वह शूट आउट पॉइंट पे होता है वहां कहा जाता है डोंट मूव, मतलब है कि आप हरकत करेंगे आपको शूट कर दिया जाएगा। अब इसके साथ साथ आप यह भी ध्यान रखेंगे कि ये अपने आप में अर्जेंसी तो दिखाता है, अर्जेंटिया वेरी इंपॉर्टेंट एक्शन को, सेंटेंस को एक्सपोज करता है, लेकिन आपको लगे कि जो सेंटेंस आप क्रिएट कर रहे हैं हो सकता है सामने वाला उसका पूर्ण मतलब न समझता हो, तो उस अवस्था में आप सेंटेंस के एम्फैटिक फॉर्म का इस्तेमाल करें। यह एम्फैटिक फॉर्म आप तैयार कैसे करते हैं, तो हमेशा ध्यान दें कि एम्फैटिक फॉर्म के लिए सेंटेंस के शुरू में डू लगा देते हैं, और यहाँ डू का अपना कोई मतलब नहीं होता है। जैसे यहाँ कहा गया टू हैव अ बाथ, तो हैव अ बाथ मतलब आप स्नान करें। और कभी ऐसा हो, मालूम चले कि कोई बच्चा हो और टीचर्स जानते हो, आप जानते हो कि यह बच्चा जो है सप्ताह में एक आध बार नहाता है, आपके बगल में बैठ जाए, उसका शरीर स्मेल करने लगे, उस अवस्था में आप जो है मजाक के रूप में आप उसको कह सकते हैं डू हैव अ बाथ, आप स्नान अवश्य करें। वैसे ही डू हेल्प मी, आप मेरी मदद अवश्य करें। जैसे आप में कंफ्यूजन होगा कि सर मस्ट का मतलब ही अवश्य होता है, तो हम इसका इस्तेमाल क्यों न करें,
लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा एम्फैटिक फॉर्म में या इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत मस्ट का इस्तेमाल जो है ये प्रोहिबिटेड है, आप इसका इस्तेमाल न करें। तो ये छोटे छोटे सेंटेंस जो मैंने आपको 3 पार्ट में दिखाया, आपको यह बता सकता है और अंग्रेजी बोलने के लायक बना सकता है। आप किसी सोसाइटी में जाए, वहां अपने आप को इग्नोर न करें और इन छोटे छोटे सेंटेंस का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को संभाले, अपने छोटे बच्चों को घर पे खुद ट्रीट करना सीखे। दैट्स ऑल। बाद बाकी जो है इसके बाद दूसरे वीडियो में आप देखेंगे कि मैं क्या प्रेजेंट करने जा रहा हूं।